राधे राधे फ्रेंड्स, भक्ति टिप्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम महिलाओं को अपने घर में प्रतिदिन में कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है जिससे हमारे घर में गरीबी आती है, धन का नाश होता है। हमारे पति इतना कमाते हैं और धन रुकता नहीं है ना। बहुत लोगों का शिकायत होता है कि पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे रुकते नहीं है घर में। हम महिलाएं घर की लक्ष्मियां होती हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारे घर में बरकत होगा। तो इसी वजह से हमको प्रतिदिन ऐसे छोटे छोटे कार्य जो है जिसमें गलती कर देते हैं तो वो गलतियां नहीं करनी होती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। तो महिलाओं को प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सूर्य भगवान उठ गए हैं, सूर्य भगवान निकल आए हैं तब हम लोग उठ रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। सूर्योदय से पहले ही उठ जाना है। और दूसरा ये कि सुबह सवेरे ही झाड़ू लगा देना है हमको अपने घर में, और महिलाएं ही करें ये कार्य। जिसके घर में मेड आती हैं तो मेड का वेट नहीं करना है। मेड आएंगी तो वो अपना सफाई करेंगी, लेकिन महिलाएं जो है घर में झाड़ू का नियम ज़रूर से कर दें। पोछा चाहे बाद में लगाएं लेकिन झाड़ू का नियम पूरे घर में कर दें। और झाड़ू को कभी भी उल्टा ना लगाएं, झाड़ू को अंदर से बाहर की तरफ लगाएं। ये नहीं कि बाहर से अंदर की तरफ, ऐसे उल्टा नहीं करना है। अंदर से बाहर की तरफ लगाते हुए जो घर की गंदगी है, कूड़ा कचरा है, उसको बाहर लेके जाना है। ठीक है। तीसरा नियम ये है कि महिलाओं को जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। सुबह सवेरे जल्दी ही स्नान कर लेना चाहिए। जो औरतें 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद नहाती हैं तो ये सब इतना लेट नहीं होना चाहिए। 9 बजे भी तो बहुत ही लेट हो जाता है। 7 बजे तक नहा लेना चाहिए और पूजा पाठ कर लेना चाहिए। घर में घंटे की ध्वनि और पूजा पाठ, शंखनाद जो भी होता है, धूप बत्ती, ये सब हो जाना चाहिए। और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना चाहिए महिलाओं को। उसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में पूजा करना चाहिए। उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। बहुत औरतों की आदत होती है महिलाओं की कि वो सुबह उठ के ही पानी पीने लगती हैं, खाने लगती हैं, चाय उनको चाहिए होता है। तो ये खाना पीना पूजा पाठ करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना पीना चाहिए। आप गर्म पानी पी सकते हैं लेकिन जो कुछ खाना होता है वो नहीं खाना चाहिए। पूजा पाठ करके भगवान को भोग लगा के ही अपने मुंह में कुछ डालना चाहिए। ठीक है। और अगर आपके घर में कुछ आता है, जैसे मिठाई आती है, फल फ्रूट्स आते हैं, तो पहले भगवान जी के लिए वो निकालिए। अपने घर के मंदिर के में जो भगवान जी है उनके लिए भोग प्रसाद निकालिए, उसके बाद ही खाना चाहिए। ऐसा नियम बना लें कि घर में कुछ भी आ रहा है, मीठा चीज़ या फिर फल फ्रूट्स, तो उसको पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर उसके बाद ही सबको खाने को दें। और अगला नियम ये है कि महिलाएं जो होती हैं कभी कभार जैसे कोई फटा पुराना कपड़ा भी पहन लेती हैं। पुराना ठीक है, लेकिन जैसे किसी कपड़े में छेद हो जाए या फिर फटा रहे तो वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे भी गरीबी आती है, माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। तो फटा पुराना कपड़ा ऐसे नहीं पहनना चाहिए। सिलवटें ना पड़ी हों कपड़े में, प्रेस करके अच्छे से तब पहनना चाहिए। और अगला नियम है कि घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। घर अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए कि चीज़ें इधर उधर पड़ी हो। तो अच्छे से घर को व्यवस्थित करके ही रखना चाहिए। और अगला ये है नियम कि जब भी हम भोजन बनाएं तो भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। भोजन को जूठा करने से भी माँ अन्नपूर्णा नाराज़ होती है, माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। तो जैसे बहुत लोगों की आदत होती है ना कि खाना बनाते टाइम वो टेस्ट करती है, नमक तो ज़्यादा नहीं हो गया है, नमक सही है, मिर्ची सही है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और भोजन कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए, चाहे आप भोग लगा रहे हैं भगवान को या फिर नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। और अगला नियम ये है कि
जब भी आपकी सैलरी आए महीने के पहली तारीख को या फिर जब भी आती हो, तो वो पहले भगवान जी के लिए आप कुछ पैसे निकालें, ठीक है, और भगवान जी के मंदिर के लिए। उसके बाद ही अरे खर्च करें, जैसे किसी को देना हो लेना हो जो होता है, तो वो सब बाद में आप करें। पहले भगवान जी के लिए कुछ निकालें, दान दक्षिणा निकालें और भगवान जी के मंदिर के लिए कुछ पैसे निकालें, उसके बाद ही आप खर्च करें। अगला नियम यह है कि घर में कब हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा का माहौल रहता है घर में, क्लेश होता रहता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। घर में हमेशा खुशहाली बनाए रखें। अगला नियम यह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। अगर शाम को झाड़ू लगाना है तो आप सूर्यास्त के पहले ही लगा लें, 4 बजे तक, 4:30 बजे तक घर में साफ़ सफाई कर लें। घर में जूठा बर्तन नहीं रखें, पूजा पाठ करना होता है ना, शाम को दिया बत्ती करना होता है, उसके पहले ही घर में साफ़ सफाई कर लें। किचन को भी क्लीन कर लें, जूठा नहीं छोड़े, ठीक है। और ऐसे ही जूठे बर्तन इधर उधर पड़े रहते हैं तो भी माता रोस्ट हो जाती हैं, माता लक्ष्मी रोस्ट हो जाती है और घर से चली जाती हैं। और रात के टाइम पे भी आप जूठे बर्तन, किचन सब अच्छे से साफ़ करके, ठीक है, फिर सोएं। किचन को गंदा रख के कभी भी सोना नहीं चाहिए। और अगर आपके घर में मेड आती हैं तो जूठे बर्तन से जो जूठा होता है वो सब निकाल के साफ़ कर लें और बर्तन बाहर निकाल दें, ठीक है। उसके बाद ही मतलब पूरा किचन को साफ़ करके तब आप सोएं। अगर आपको बर्तन नहीं धुलना है, मेड आती हैं, तो ऐसा करके आप सो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा किचन में पूरा जूठा बर्तन वगैरह रख के नहीं सोना चाहिए। शाम के टाइम पे महिलाओं को थोड़ा सा श्रृंगार कर लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो मतलब थोड़ा सा मतलब कंघी वगैरह कर लें और बिंदी उंदी लगा लें अच्छे से, मतलब थोड़ा सा तैयार हो जाए। ये नहीं कि बाल वगैरह बिखरे हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छे से थोड़ा सा सज संवर जाए। तो माता लक्ष्मी के आगमन का टाइम होता है शाम के टाइम पे, और माता लक्ष्मी हमारे घर आती हैं, हमारे द्वार पे आती हैं, तो थोड़ा सा सज संवर जाएँ और फिर उसके बाद ही शाम का जो दिया बत्ती होता है, पूजन होता है, वो करना चाहिए। और बहुत महिलाओं की आदत होती है कि जब एकदम अंधेरा हो जाता है शाम के टाइम पे, उसके बाद ही घर में दीपक जलाती हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। जब संध्या हो रहा होता है, ठीक है, सूर्यास्त हो रहा होता है, उसी टाइम पे ही हमको हमारे घर में दीपक जला लेना चाहिए और एकदम अंधेरा होने के बाद नहीं जलाना चाहिए। मेन गेट पे, तुलसी जी के पास और घर के मंदिर में पहला दीपक अपने घर के मंदिर में जलाएं, दूसरा तुलसी माता के पास और तीसरा पूरे घर में घुमा के आप मुख्य दरवाजे पे दीपक रखिए, ठीक है। तो यही सब नियम है, यही सब नियम करने से घर में गरीबी नहीं आती है। लेकिन इसको नियम बनाना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आप कर लिए, 2 दिन कर लिए, उसके बाद मतलब नहीं करें, तो ऐसा नहीं है। आपको एक नियम बना लेना है कि ऐसे ही आपको कार्य करना है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो? मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।